नमस्कार मित्रों, आज फादर्स डे है। आप सभी को फादर्स डे की हार्दिक बधाई। पिता सृजनकर्ता होते हैं जो बच्चों में चरित्र, अनुशासन, लगनशीलता, दृढ़ता, स्वप्न देखने एवं उसे पूर्ण करने की प्रेरणा देते हैं। पिता की छत्र छाया में यह संसार कितना सरल प्रतीत होता है। विपरीत परिस्थिति में उत्पन्न हुए अवरोध को सरलता से हमसे दूर कर देते हैं। पिता अपने बच्चों को याचक से प्रशासक बनने की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। ऐसे ही थे मेरे पापा। बचपन में खूब प्यार, यौवनावस्था में जब बच्चों के बिगड़ने के आसार अधिक होते हैं, उस वक्त मेरी गलतियों पर उन्होंने मेरा पुरजोर विरोध किया। रचनात्मकता पर विशेष ध्यान आकर्षित करवाए। संगीत साहित्य के प्रति लगाव एवं समर्पण उन्हीं की देन है। सामाजिक दृष्टिकोण से मेरे पिता एक कुशल पालन करता रहे, एक महान वक्ता एवं बेजोर अभिनेता। निर्देशन में उनका स्थान उच्च रहा। जीवन पर्यंत वो पढ़ते रहे, फलस्वरूप एक प्रतिभाशाली प्रशिक्षक रहे। उनके अध्ययन ने उन्हें अद्भुत तार्किक शक्ति प्रदान की। एक तो उनके दुश्मन कम थे, दुश्मन नहीं विरोधी बोलना ज्यादा उचित होगा। सही को सही एवं गलत को गलत बोलने की क्षमता उन्हें महान की श्रेणी में ला खड़ा कर देता है। उनकी छत्र छाया एवं उनकी ख्याति से हम बहुत बार लाभान्वित हुए हैं और आगे भी लाभान्वित होते रहेंगे। निजी जीवन में उन्होंने खुद के लिए संघर्ष का मार्ग चुना। उनकी सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी की कस्में खाई जा सकती हैं। लोग बोलते हैं कि जब तक अवसर नहीं प्राप्त होता तब तक सभी ईमानदार होते हैं। जैसे ही अवसर प्राप्त होता है सभी बेईमान हो जाते हैं। पापा के मामले में बिल्कुल गलत साबित हो जाता है। उनके पास बहुत अवसर प्राप्त हुए जिससे हमारी जिंदगी की दशा बदल सकती थी, परंतु उन्होंने अपने स्वाभिमान एवं ईमानदारी को किसी के पास नहीं बेचा, जो साधारण से उन्हें असाधारण बनाता है। साधारणतया वो अवसर कमजोर व्यक्तित्व आसानी से प्राप्त करके धन संपदा से संपन्न हो जाते हैं, परंतु वो व्यक्ति कभी भी अपनी नजरों में अच्छे नहीं बन पाते। धन संपदा अर्जित कर लेते हैं, समाज में अपनी ठसक के लिए जाने जाते हैं। मेरे पिता समाज में सम्मान के लिए जाने जाते हैं। पूर्व जन्म में मेरे अच्छे कर्म रहे होंगे जो मैं उन्हें पिता रूप में पा सका। आज उनके गए हुए 6 वर्ष बीत गए हैं, परंतु उनका दर्शन हमारे दिलों में ताउम्र जिंदा रहेगा। उनकी याद आती है तो आंखें मूंद लेता हूं। ऐसा प्रतीत होता है वो समक्ष खड़े हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। सांसारिक माया मोह से दूर हो, शायद आपको हमारी याद नहीं आती होगी, परंतु हम कभी आपको भूले ही नहीं। किसी प्रकार की परिस्थिति हो, अनुकूल या प्रतिकूल, उससे किस प्रकार निपटा जाए, जब मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता हूं तो आप ही मेरी सहायता करते हैं। उस वक्त अनायास ही स्मरण हो आता है कि इस प्रकार की परिस्थिति में आपका निर्णय क्या होता, जिससे अनेकों बार विपरीत परिस्थितियों में भी आसानी से बाहर निकल पाया। आंखें नम हो रही हैं, जब तक यह सांस है आपकी याद जाने वाली नहीं है। यह वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करवाने के लिए नहीं बना रहा हूं, बस पापा की यादों को अंकित करने के लिए बना रहा हूं। पापा, आप हम सभी को आशीर्वाद दीजिए कि अपने जीवन को बेदाग जी पाए, सभी का प्यार पा सकें। आपकी चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। एक कविता गुनगुनाना चाहता हूं जो आप सदैव गाते थे। यह कविता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। कविता का शीर्षक है अरुणोदय। इस कविता के कुछ भाग उनके मुख पर सदैव रहते थे, जो इस प्रकार है। बज रहे किरण के तार, गूंजती है अंबर की गली गली, आकाश हिलोरें लेता है, अरुणिमा बांध धारा निकली। मंगल मुहूर्त रवि उगो हमारे, क्षण ये बड़े निराले हैं, हम बहुत दिनों के बाद विजय के शंख फूंकने वाले हैं। दिनकर जी की इन्हीं रचना के साथ
आपको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे। आपका प्यारा पुत्र विजय भास्कर झा। आप देख रहे हैं विजय भास्कर झा यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।